नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल हिंसा के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि समाज कई प्रकार के लोगों से बना होता है। समाज में सभी प्रकार के लोग विद्यमान रहते हैं। समाज अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों से बनता है। जो अच्छा समाज होता है वह अच्छे लोगों से बनता है और जो बुरा समाज होता है वह बुरे लोगों से बनता है। यह एक स्वाभाविक बात है। समाज में अच्छा व्यक्ति वही होता है जो समाज के विकास के बारे में बात करे, समाज के विकास में अपना योगदान दे, अपने शब्दों का चयन समाज में हिंसा फैलाने के लिए नहीं बल्कि सद्भावना फैलाने के लिए प्रयोग करे। समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है। समाज को बनाने के लिए सभी प्रकार के लोगों की एकजुटता से समाज का निर्माण होता है। समाज में बुरे लोगों से यहाँ तात्पर्य यह नहीं है कि वह खराब है। खराब वह नहीं है बल्कि खराब उनके विचार है। उनके विचार इस प्रकार है कि वह अपने फायदे के लिए समाज में दुष्परिणाम फैलाते हैं और समाज को एक गंदी राजनीति की तरफ ले जाते हैं। इसको कहते हैं कि समाज का बुरा व्यक्ति। और समाज का अच्छा व्यक्ति वही होता है जो अपने स्वार्थ ना देख करके, लोगों की स्वार्थ देख करके उसके अनुरूप कार्य करे, अपनी वाणी का चयन लोगों के सद्भावना के लिए प्रयोग करे, लोगों में हिंसा जैसे व्यवहार को खत्म करने के लिए एक अच्छे शब्दों का प्रयोग करके समाज का विकास करे, समाज का प्रगति करे, समाज को एक नई ऊर्जा और आभा के साथ जागृत करे, समाज में लोगों के व्यवहार में, लोगों के आचरण में, लोगों की सहनशीलता को बनाए रखे। वही होता है समाज का एक अच्छा व्यक्ति जो समाज के बारे में जानता है, जिसे समाज का एक लंबा अनुभव है। प्रायः देखा जाता है कि सभी व्यक्तियों को समाज का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि समाज का पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति एक लंबे अनुभव अंतराल से आया हुआ होता है। वह समाज में ही रहता है और अपने लंबे अनुभव के द्वारा समाज के सभी प्रकार के अच्छे बुरे व्यवहारों से परिचित होता है और वह अच्छे व्यवहार को अपने जीवन में उतारता है। और वही बुरे व्यक्ति की बात करें तो कोई बुरा व्यक्ति नहीं होता है। वास्तविकता तो यही है, बल्कि उसके विचार व्यवहार बुरे होते हैं, उसकी संगत बुरी होती है। यदि कोई व्यक्ति की संगत अच्छे व्यक्तियों से है तो वह वास्तविकता यही है कि वह अच्छा बनेगा, और यदि व्यक्ति की संगत किसी बुरे व्यक्ति से है तो यह भी वास्तविकता है कि वह बुरा बनेगा। वर्तमान समय में बंगाल में जो हिंसा हो रही है वह भारतीय राजनीति के लिए दुखद है। जैसे आप लोग इस बात से परिचित होंगे कि अभी हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच मुख्य लड़ाई देखी गई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने तीसरी बार और पिछली बार से अधिक सीटों से जीत दर्ज की, जिसके बाद से वहां हिंसा हो रही है। कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा यह हिंसा कराई जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उन्हें अपने घर से दूर होने पर मजबूर किया जा रहा है। यदि आप वोट देने जाते हैं तो आप ऐसे कैंडिडेट क्यों चुनते हैं कि जो हिंसा फैलाए? आप उन्हीं को वोट देना चाहते हैं जो समाज का और देश का विकास करे और समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाए और समाज को विकास की प्रगति पर ले जाए, लोगों को सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिले। आप ऐसे इस प्रकार के कैंडिडेट को चुनते हैं जो आपके देश का, आपके राज्य का, आपके गांव का, आपके शहर का विकास करे, ना कि आप उसको चुनते हैं जो आपके शहर, आपके गांव में हिंसा फैलाए, आपके राज्य में हिंसा फैलाए। यह एक दुखद है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा हो रही है और उस पर ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे राज्य में कुछ नहीं हो रहा है, यह दुखद है। यह भारतीय राजनीति को गंदी करती है। ममता बनर्जी के इस बयान से
यह मामला और भी रोचक हो गया कि आखिर यदि कोई न्यूज़ समाचार या कहीं से भी प्रसारित होती है तो प्रायः देखा जाता है कि उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई होती है, लेकिन ममता बनर्जी ने सिरे से जो नकार दिया है वह लोगों को स्तब्ध करती है। क्योंकि बंगाल में हिंसा हुई है तभी समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचा है, और यह बंगाल की राजनीति में दुखद है। अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान ले लेना, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए किसी पर हिंसा करना, यह एक अत्याचार है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को मार दिया गया है तथा उन्हें उनके घर से दूर रहने पर मजबूर किया जा रहा है। वह शरण लेने के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं। यह पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बहुत ही दुखद घटना है। इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप लोगों को हम अगले वीडियो में एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।